शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छे हैं, योगी जी भी बहुत अच्छे हैं। बनाओगे जितनी मस्जिद बनाओगे उतने भिखारी पैदा होगा, जितने स्कूल बनाओगे उतने बढ़िया बढ़िया लड़के पैदा अभी होगा। राहुल जी जो है, राहुल जी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, वो मुख्यमंत्री के लायक समझिए कि एक विधायक के लायक भी नहीं है, लेकिन मोदी जी उस लायक नहीं अब रह पाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। तो आज हमारे खास प्रोग्राम केकेडी मेट्रो में आप सभी का स्वागत है और आपको रूबरू कराएंगे केकेडी मेट्रो। जैसा कि हमारे प्रोग्राम से आप समझ चुके हैं कि हम जनता के बीच जाकर जनता की राय जानेंगे कि आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं, यानी कि सवाल हमारा और जवाब जनता का। तो चलिए ले चलते हैं जनता के पास और जानते हैं उनकी राय कि आखिर गरमाए हुए मुद्दों पर जनता क्या सोचती है। तो आइए मेरे साथ राय लोगों की कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो चलिए जान लेते हैं। कि अभी प्रधानमंत्री सस्पेंशन में है, 10 साल बैठे और 10 साल में उन्होंने जो काम किया वो अच्छा रहा, पर जो मोदी जी का जो बिहेव रहा, मोदी जी सिर्फ अपने स्टेट के बारे में ओनली फॉर, आप देखिए कि बिहार, यूपी, अभी देखने के लिए कि यूपी अभी योगी जी हैं, बहुत सारा प्लांट आ रहा है। उन्होंने एक जितने भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े लोग थे उनको एक जुट लाए और लाने के बाद मीटिंग कराने के बाद उसका कोई रीजन नहीं निकला कि वो चालू करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरी चीज, बिहार, झारखंड जो पिछड़ा अभी स्टेट में है, उड़ीसा है, उधर भी बंजर भूमि है, जो गुजरात से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ गुजरात में लेबर कॉस्ट भी ज्यादा पड़ जाता है, बिहार में और उड़ीसा के अनुरूप वहाँ कम पड़ेगा जो रेट पानी होगा वर्करों का। आपका सरकार से मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि ओनली फॉर आप अपने स्टेट के बारे में ही नहीं सोचिए, पूरे भारत के बारे में सोचते हैं। आप बोलते हैं कि हम पूरे देश के बारे में सोचते हैं, कैसे सोचते हैं आप? सोचते तो जितनी भी प्लांट लगती है पूरे गुजरात में ही लगती है। इसका कारण क्या है? महाराष्ट्र में भी लगता है, भारत में बिहार में भी बहुत सारे जगह हैं जो बंजर भूमि है, वहाँ भी लगा सकते हैं। उड़ीसा में भी बंजर भूमि है, वहाँ भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज रहा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अभी तो प्रधानमंत्री के रेस में अभी आपके सामने कोई नहीं है, पर वैसा लीडर होना चाहिए। विपक्ष में भी नहीं है, क्योंकि राहुल जी तो अभी राहुल जी जो है, राहुल जी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, वो मुख्यमंत्री के लायक समझिए कि एक विधायक के लायक भी नहीं है। रही बात, अभी केजरीवाल जी का भी वही स्थिति है, ममता बनर्जी का भी वही स्थिति है, पर मोदी जी को भी बदलना चाहिए। अभी शिवराज सिंह भी हैं, शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छे हैं, योगी जी भी बहुत अच्छे हैं, पर मोदी जी नहीं। मोदी जी का जो रूल है ना, वो थोड़ा सा डैमेज है, डिफरेंट है। मतलब आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन चेहरा कोई और है, क्योंकि मोदी जी उस लायक नहीं अब रह पाए हैं, क्योंकि मोदी जी का भी एज खत्म है। अब मोदी जी चाहेंगे। मेरा नाम हुआ गुलशन कुमार सिंह और मैं मोतिहारी से हूँ। वहाँ से भी राधा मोहन सिंह 4-5 बार जीत चुके हैं, फिर अभी दौड़ में हैं। पर इन लोग का जो है ना, जैसे कि आप काराकाट की बात कीजिए, अभी हमारे मनीष कश्यप जी खड़ा हुए थे पश्चिमी चंपारण से, उनको मैनेज करना है। इन लोग का क्या है कि दूसरे विपक्षी पार्टी का पतन कर रहे हैं बीजेपी वाले। एक काम कर रहे हैं, सच में काम कर रहे हैं, पर अपने स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, अमित शाह जी जो हैं, उनके बेटे यहाँ बीसीसीआई के अध्यक्ष आके बन गए। मान लीजिए कि उसके वो तो खिलाड़ी नहीं है, उसके जगह पर किसी और खिलाड़ी को भी हम लोग डाल सकते हैं। कौन है इस बार का प्रधानमंत्री होगा? आपका नाम तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? और स्वाति मालीवाल का मुद्दा दिल्ली में करवाया हुआ है, तो एक महिला सशक्तिकरण की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसको सुना चाहिए प्रधानमंत्री कौन होगा? और अरविंद केजरीवाल की सरकार के हिसाब से क्या लगता है आपको? मैं तो यही ठीक है, चल रही है दोनों मुद्दा। आपको क्या लगता है, देश के युवा है, देश में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी कैसे बैठे मोदी जी, सबसे गाड़ी के रुपये कम हो गए। इतने जनरल से 6 जनरल लगते थे एक गाड़ी में, 3 आगे 3 पीछे। अब यही गाड़ी प्राइवेट कर दिया गया, चाहे एसी हो चाहे हमारा स्लीपर हो। मेरा नाम दिलीप गुप्ता। राहुल गांधी का विशेष रुझान उनकी तरफ और भारतीय जनता पार्टी की ओर आप विश्वास भी नहीं दिखा रहे, क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ जो होगा उससे हम सभी वाकिफ हैं। मोदी जी ने जो काम करा बढ़िया करा, ये नहीं करे नहीं करा। जब से इनकी सरकार बनी है 2011 में मेरा ये हादसा हुआ,
2015 में मेरा पूरा कागज बना है विकलांग का। 2017 में मेरी पेंशन बंद करवा दी गई। कॉलोनी का फॉर्म भरा, कॉलोनी आते आते रह जाती है, वो भी नहीं आती। तो इससे सरकार का क्या फायदा? हाथ फैलाना पड़ता है मेरे को दूसरे काम में। सिक्का इकट्ठा करते हैं तो 20% काट लेते हैं। अगर किसी को देने भी जाते हैं तो जबरदस्ती कोई नहीं लेता है, भैया ले लो, भैया काट लो जो काटना। उसके लिए अगर ऐसा करो कि कोई हम जितने विकलांग हमको जीने ही दो, ना दो, मार दो किनारे। क्योंकि जितनी मंदिर बनाओगे, जितनी मस्जिद बनाओगे, उतने ही भिखारी पैदा होगा। जितने स्कूल बनाओगे उतने बढ़िया बढ़िया लड़के पैदा होंगे। अरे मैम, हम लोग खुद जा रहे हैं लखनऊ, ठीक है। तो युवा है आप, आपको क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। हम लोग गाँव जा रहे हैं, ठीक है। राहुल गांधी, ठीक है। 25 को वोट गाँव में, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं राहुल गांधी को वोट देने के लिए, ठीक है मैम। अब मोदी 10 साल में क्या करा? कुछ नहीं करा, ठीक है। आपका शुभ नाम? तो आपके क्या मुद्दे हैं सरकार के? अरे क्या वही रोजगार, रोजगार और क्या? सर्वजीत विश्वकर्मा है। मेरा यही गवर्नमेंट से जो भी सरकार आएगी, मेरा यही गुजारिश है कि जो करप्शन चल रहा है, जैसे हॉस्पिटल पे लोग दवा कराने जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल पे सब दवा बाहर का लिख देते हैं, और कहीं खाने पे या और कहीं जिला कचहरी पे और कोई भी जो आम जनता है परेशान रहती है उस सब काम के लिए सरकार को इसके बारे में जानकारी भी लेना चाहिए। इतना बच्चा के सब काम कर रहे हैं इसके बारे में, यही सब परेशानी जो है आम आदमी को, यही सब दिनचर्या वाली, ये सब सही होना चाहिए। तो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं आप, ट्रेन की सुविधाओं को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ पहले से सुधार हुआ है या फिर वैसी की वैसी स्थिति रह गई है? पहले से बहुत भी तो वैसे की वैसी लगभग है, कोई सुधार नहीं हुआ है। जो लोग हैं सब स्लीपर वाले हैं और जो चालू वाले हैं सब एक ही बराबर आते जाते रहते हैं, तो अलग की बात है। लेकिन जो आम जरूरत की चीजें हैं इस पर तो कोई ध्यान नहीं देता है, सब लोग बैठ के बात करते हैं। महिलाओं के हिसाब से ट्रेन में यात्रा करने में आपको कितनी कठिनाई होती है? पहली बार जा रही हूँ। आपके हिसाब से इस बार का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? कोई वजह, खास वजह? काम तो कराए। इनका कहने का मतलब है महिला होते, महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उन्होंने खासा फोकस किया। महिला होकर आप कितनी सुरक्षित महसूस करती है इस सरकार से? का कहने का मतलब है चाहे 500,000 का सिलेंडर हो, मैं मोदी को वोट दूंगी। ऐसा कौन है? साले 1100 रुपए का ब्लैक में सिलेंडर खरीद के मैं जलाता हूँ घर में। इसका फायदा क्या मोदी को आने से? कहते हैं फ्री का सिलेंडर देंगे, फ्री पहले भरो और फिर उसके बाद। ट्रेन में ये फायदा हुआ है, इसने ऐसे डब्बे ज्यादा हो गए, स्लीपर डब्बे, जनरल डब्बे कम हो गए। अब जनरल वाला स्लीपर में बैठे, स्लीपर वाला एसी में बैठे। जब जगह नहीं रहेगी तो आदमी कहीं ना कहीं तो जाएगा जाएगा, उसको तो घर जाना ही जाना। अब आदमी इतने दूर से आते हैं पैसेंजर हो, इनको कैसे कैसे सामना करने को मिलता है। लैट्रिन का वो देख लीजिए, पूरा एकदम मायाकारी, कुछ कहने को नहीं। अब इन सब से पूछ लीजिए आपको क्या क्या दिक्कत होगी, सब बता देंगे। स्टेशन में कभी कदार तो पानी नहीं आता, कभी कदार तो अभी परसों नरसों की बात पूरे स्टेशन में पानी नहीं आया। हाँ, कई सारे युवा मौजूद हैं, तो युवाओं से ही पहले जानते हैं क्या फिर उनकी राय क्या। आपका शुभ नाम? तो अमन, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के हिसाब से किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे आप इस बार? राहुल गांधी। कोई खास वजह? तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो युवाओं के लिए कई काम किए हैं ना, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, नीति ले आए आपके लिए। तो दिखता है बस, दिखता है, वास्तविकता कुछ नहीं। अच्छा, मतलब दिखता कुछ और है, दिखता कुछ। बेरोजगारी की हालत, अच्छा, बेरोजगारी की हालत बहुत तेजी है, युवा एकदम बिल्कुल परेशान। आपका शुभ नाम? आपके हिसाब से इस बार कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? मतलब देश का मुखिया तो कोई अहम ही इंसान होगा, वो अहम चेहरा किसका होना चाहिए? राहुल गांधी। तो आपके हिसाब से इस बार आपने तो कई सारे वोट भी डाले होंगे और कई सरकारों को जिताया होगा, तो किन किन को जिता चुके हैं और इस बार किसे जिताने की प्लानिंग में है?
राहुल गांधी। तो इतने वर्षों में, इतने उम्र के तजुर्बे के बाद राहुल गांधी पे खासा भरोसा कि कोई चेंज होना चाहिए। ठीक है, महिला होने के नाते यहाँ हमारे साथ युवा और कई उम्र के लोग भी मौजूद हैं, तो महिला से ही जान लेते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री कौन होगा। जनता पार्टी में तो महिला सशक्तिकरण को बहुत ही बढ़ावा दिया गया है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा। तो क्या रहेगी आपको आने वाली सरकार से अपील कि क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? रोजगार, जो बच्चे हैं आज की नया युवा पीढ़ी है, उनको भी रोजगारी मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, और घरेलू जो सामान बहुत महंगाई है वो भी थोड़ा नीचे होना चाहिए। आपका शुक्ला बहुत शबाना जी, तो इंडियाई गठबंधन से केजरीवाल के घर में एक महिला के साथ मारपीट, मालीवाल पर क्या कहना चाहिए? स्वाति मालीवाल में बहुत गलत हुआ है, उनको सजा होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी से बढ़िया कोई नहीं है, जो राष्ट्र हित में काम कर रहा है उससे बढ़िया कुछ नहीं है। जो विकास हो रहा है, ये विकास आज तक 60-70 सालों में नहीं हुआ जो 10 सालों में हुआ पिछले। कोई निश्चित उनका प्रधानमंत्री ही नहीं है, कोई उनका मैनिफेस्टो नहीं है, जो है सब झूठ है। गलत बोलते हैं कि हम 10 किलो ले लेंगे, 10 किलो राशन दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इसका क्या मतलब है? चुनाव जो है केवल राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, ना कि 10 किलो राशन पे लड़ा जाता है। ना इनके पास इस तरह का कोई प्रत्याशी है, ना इनके पास कोई मैनिफेस्टो है। जो है सब गलत है। ठीक है, आपके मुद्दे इस बार चुनाव के क्या रहने वाले हैं, क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन हो? इंडिया गठबंधन आगे रहेगी। मोदी जो राष्ट्रवाद पर बात करते हैं ना, कोई राष्ट्र वाला काम नहीं कर रहे हैं। है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? चुनावी माहौल चल रहा है और माहौल की जो गर्मा गर्मी है आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से लोगों के मिजाज बदल रहे हैं। क्या ये मिजाज देश की सियासत में भी देखने को मिलेगा? दिलचस्प होगा, आगे भी लोगों की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए हमारे साथ और जानते हैं लोगों की राय। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? अभी सोचना समझने वाला समय है, अभी बहुत समय है। देख लिए, सोच समझ कर फिर अगले बार सोचेंगे कौन बनने वाला है, उसी को बनाएंगे, जो जीतेगा उसको जिताएंगे। तो आपके हिसाब से परिवर्तन किसमें नजर आ रहा है और आपका शुभ नाम? पड़ेगा, फल लालम पड़ेगा। जब जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, उसको बारे में सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद में